हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं विश्व स्तरीय जीएसएलवी मार्क II के क्रायोजेनिक इंजन की एक सफल यात्रा। अगर आपको भी इस सफल यात्रा का हिस्सेदार बनना है तो आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अगर आपने ईयरफोन्स नहीं लगाए हैं तो तुरंत लगा लेना, क्योंकि हम एक ऐसी स्वर्णिम तथा गौरवशाली यात्रा देखने वाले हैं जिस यात्रा ने भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाया। तो दोस्तों चलिए आइए बढ़ते हैं इस यात्रा की ओर। दरअसल भारत ने पहली भूस्थैतिक प्रायोगिक संचार उपग्रह परियोजना शुरू की और अनेक प्रयासों के बाद 1981 में एप्पल को लॉन्च किया और लगभग 1981 के अंत में भारत अब क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन तकनीक की तलाश में था और इसके लिए वह रूस पर निर्भर था। अमेरिकी प्रतिस्पर्धा से डरते थे, इसलिए अमेरिकन्स का ऐसा दावा था कि क्रायोजेनिक इंजन तथा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के बाद भारत के कुछ गुप्त सैन्य उद्देश्य जैसे कि सब कॉन्टिनेंटल तथा कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स क्रायोजेनिक इंजन को लेकर बनाना। इसलिए अमेरिका ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रूस यानी कि रशिया पर निर्भर थे। इस प्रकार तब हम रशिया पर तो निर्भर थे ही, और तब रशिया का KVD-1 क्रायोजेनिक इंजन काफ़ी प्रचलित था। और उस वक्त वो जो रशिया का पीरियड था 1980 से लेकर 2000 का वक्त, उस वक्त रशिया जो था वो उसके आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इसीलिए अमेरिकी सीनेट के विदेश संबंधी समिति ने लगभग $24 बिलियन की अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर एक शर्त लगा दी कि अगर मॉस्को भारत को किसी भी प्रकार की क्रायोजेनिक इंजन तथा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को साझा करता है या शेयर करता है तो वो जो सहायता मिल रही है रशिया को वो रद्द यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अनंत में अमेरिका ने मॉस्को को भारत को 7 क्रायोजेनिक इंजन की आपूर्ति करने की अनुमति दे दी और लगभग वो जो KVD-1 इंजन थे उनको देने का कंसिग्नमेंट शुरू हो गया। और लगभग भारत में एक कंसिग्नमेंट आने के बाद जो भारत के पूर्व वैज्ञानिक थे नंबी नारायण सर, उनको जेल हो गई और सारी की सारी चीज़ें ठप हो गई। और उसके बाद जो 7 KVD-1 इंजन आने वाले थे वो रद्द हो गए। उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक कंसिग्नमेंट आया था जो लगभग उस एक कंसिग्नमेंट के द्वारा एक क्रायोजेनिक इंजन बनाना नामुमकिन था। लेकिन भारत के वैज्ञानिक इतने चतुर थे कि उन्होंने उस कठिन समय में भी लगभग सारी चीज़ें जुटाकर एक सफल इंजन बना लिया। और लगभग 28 साल बाद अमेरिका ने यह महसूस किया कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को ना कहते हुए भी भारत ने उसके SLV-3 से अपने मुख्य प्रक्षेपण वाहन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV और फिर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV पर आगे बढ़ाने का फैसला किया और लगभग 4 से 5 टन के पेलोड को ले जाने की उम्मीद थी और आज लेके भी जाता है हमारे GSLV मार्क II और मार्क III। हालांकि मार्क III की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है मार्क II से लेकर। और इस चीज़ को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने जो झूठा केस लगाया था नंबी नारायण सर के ऊपर उसको रद्द करते हुए लगभग 1 करोड़ का उनको मुआवजा यानी कि कंपनसेशन दे दिया गया। और लगभग 28 साल बाद और आज लगभग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को मिलने के बाद भारत वो सब सारी चीज़ें करने में लेट हो गया जो भारत लगभग 2015 से पहले ही करने वाला था। अगर भारत को 2000 के सदी में ही अगर ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मिल जाती जो आज हम CE-20 नामक अत्याधुनिक क्रायोजेनिक इंजन देखते हैं हमारे भारत का, अब वो नहीं रहता। हमारे पास अभी CE-40 अत्याधुनिक क्रायोजेनिक इंजन बन जाता अगर हमें 2000 के वक्त क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मिलती तो। लेकिन हमारे वैज्ञानिक इतने चतुर थे कि उन्होंने कुछ ना होकर भी कुछ होने की इच्छा जताई और ऐसे कर कर भारत ने सबसे पहला क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। और जो आप
जीएसएलवी मार्क 1 की बात सुनते हो ना, जीएसएलवी मार्क 1 कभी उड़ा ही नहीं। तो दरअसल दोस्तों जीएसएलवी मार्क 1 कभी उड़ा ही नहीं, जीएसएलवी मार्क 2 बना लिया। जो फर्स्ट कंसिगमेंट KVD1 इंजन का आया था, उस कंसिगमेंट को इस्तेमाल कर हम जीएसएलवी मार्क 1 को लॉन्च करने की कोशिश फिराक में थे, लेकिन वो कंसिगमेंट ना आने की वजह से हमने कभी जीएसएलवी मार्क 1 को लॉन्च किया ही नहीं। और उसके बाद हमने जीएसएलवी मार्क 2 को लॉन्च किया उस आधे कंसिगमेंट या एक कंसिगमेंट से। तो दोस्तों ये थी इसरो की और हमारे भारत के क्रायोजेनिक इंजन की एक सफल तथा स्वर्णिम यात्रा। आप क्या सोचते हो इस स्वर्णिम तथा सफल यात्रा के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये सब सुनकर भी आपका दिल भी जोरों से धड़कने लगे तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 5 4 3 2 1 0 +5 seconds। सफलतापूर्ण उत्थापन TSLV C-52